हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले 2-3 दिन से लेक्चर चल रहा था प्रेजेंट टेंस के लिए। मैं टेंसेस की बात कर रहा था। तो टेंसेस में आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। तो अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंस हो चुका है। अब आपको पढ़ना है आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आपको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप जाकर दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक नया क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज का क्लास आपका बहुत अहम होने वाला है। आइए समझते हैं और क्लास शुरू करते हैं। चलिए। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइस आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसकी पहचान क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसमें मैन वर्ब में क्या क्या लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान ये है और उसकी पहचान ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में क्या आएगा, चुका है या चुकी आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में क्या आएगा, चुका है या चुकी आएगा। जैसे हम पढ़ रहे थे इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या आता था, ता है, ती है, ते आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है या फिर रहे आएगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, उसके लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी आएगा। ये पहचान है। अगर आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद आपको यहाँ होगा, देखना होगा उसमें क्या लिखा होगा, प्रेजेंट चुका है, चुकी है। तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आइए समझते हुए लिखता हूँ। इसको पहचानना कैसे है या आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसको कैसे पहचानना है, इसको पहचानना इसके लास्ट में क्या आएगा, इसके लास्ट में आएगा, इसके लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में चुका है, क्या आएगा, चुका है या चुकी है, चुका है, चुकी है, ये फिर आएगा चुके हैं, चुके हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है गाइस तो उसके लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। ठीक है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज एंड हैव, हैज एंड हैव होता है। ये इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज एंड हैव। और इसका मैन वर्ब क्या होता है, इसका मैन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अगर पहचानना है तो उसकी पहचान क्या है, इसके लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके आएगा। दूसरी बात, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। तीसरी बात, इसका मैन वर्ब क्या होता है, इसकी मैन वर्ब हम कैसे यूज करते हैं, तो इसका जो मैन वर्ब होता है उस वर्ब का थर्ड फॉर्म करता है, थर्ड फॉर्म। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और एक चौथी बात पॉइंट टू बी नोटेड, चौथी बात यह है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर का मतलब होता है ही, शी, इट या एक नाम। ठीक है, अगर कर्ता या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस सब में क्या आएगा, है, इसका आएगा हैज आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा और सब्जेक्ट सिंगुलर क्या आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, हैज। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या आएगा, हैज, और सब्जेक्ट का प्लूरल क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, समझे। आइए देखते हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का ये थर्ड टाइप। पहला क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सेकंड क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और थर्ड क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कल आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये इसका है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ में क्या आएगा, हैज क्या आएगा, हैज आएगा। और अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल क्या हो, प्लूरल, इसके साथ में क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। तो ये इसकी जनरल रूल्स है, इन रूल को आप देख सकते हैं। तो पहली बात, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पहचानना कैसे है, इसको ऐसे जानना, इसके लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके आएगा। और हेल्पिंग वर्ब में वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, हैज और हैव, ठीक है। इसका दो वर्ब होगा, हैज एंड हैव। थर्ड क्या है, मैन वर्ब। मैन का मतलब होता है मुख्य, यानी जो वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। और अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो हैज आएगा, और सब्जेक्ट क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या रहे, कुछ जनरल रूल्स, ठीक है, किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के की पहचान, उसका हेल्पिंग वर्ब, इसका मैन वर्ब, और क्या, सिंगुलर का सिंगुलर को हैज और प्लूरल को हैव, ठीक है, समझे। अब आइए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे तुम एक आम खा चुके हो, 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 ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको हमें ऐसे करना होगा, तुम एक आम खा चुके, इसके बाद में क्या है, चुका गया, चुका है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ, तुम एक आम खा चुके हो, तो याद चुका है, चुका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको हम करोगे इंग्लिश मीडियम, इसको पढ़ा करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, क्या होती है, यू, ठीक है। तुम या तुम हो, ठीक है। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तुम एक आम खा चुके हो, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में, ठीक है, इसको मैं ट्रांसलेट करना, ठीक है, इंग्लिश में। तो तुम एक आम खा चुके हो, तो यू हैव ईटन। अब यू क्या है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। यू हैव खा चुके हो। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन क्या होता है, ईटन। ईट मतलब खाना होता है, खाइए, और एड मींस खाया, खाता था, और ईटन का मतलब क्या होता है, खा चुका है। तो तुम एक काम खा चुका है, तो यू हैव ईटन, यू हैव ईटन, यू हैव ईटन अ मैंगो, यू हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है। तुम एक काम खा चुके हो, यू हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है। ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव, क्या, अफर्मेटिव, ठीक है। अच्छा, तो तुम एक काम खा चुके हो, इसको अंदाज सकते है कि नहीं, क्या चुका तो परफेक्ट स्पूट है। और इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, क्या जाएगा, तुम एक काम खा चुके हो, यू हैव ईटन, यू क्या, तुम इंग्लिश का यू होती है, और वर्ड कौन सा आएगा, यानी हैव क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव आएगा, हैव क्यों आएगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। ये जाएगा यू हैव, वर्ड का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। किसी की वर्ड का नाम मतलब तीन फॉर्म, ठीक है। गाइस आपको याद रखिए, इसमें एक स्पेशल बात यह है, इसमें एक स्पेशल फैक्टर ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, तो हमें कुछ जानना होगा। जैसे मैं 2 3 4 लिखता हूँ, लिखते हैं, जैसे पहले लिखता हूँ, पहले तो पहले एक मैन, फिर एक मैन, और पहले खेलना, क्या होता है, खेलना, पहले खेलना, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और एक होता है प्लेड, क्या होता है, प्लेड मींस होता है खेला, क्या होता है, खेला, खेलता था। और एक होता है प्लेड, प्लेड मतलब क्या होता है, खेल चुका, क्या होता है, खेल। इसके ये फर्क, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसा देखता हूँ, जैसे व्हाइट, क्या, व्हाइट, व्हाइट मींस क्या होता है, लिखना, व्हाइट मींस लिखना होता है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वोट, क्या होगा, वोट, WROT, वोट, क्या होगा, वोट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, क्या होगा, रिटन, क्या होगा,
वीकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, क्या थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझे। से प्ले इज खेलिए खेलना, और प्लेड इज खेला खेलता था, और प्लेड इज क्या होता है, खेल चुका, क्या खेल चुका। ऐसे ही वाइट इज लिखना लिखिए, और वोट इज क्या होता है, लिखा है लिखता था, और वोटेड इज क्या होता है, लिख चुका, क्या होता है लिख चुका। और देखते हैं जैसे एक वर्ड में रीड, क्या है रीड, रीड मींस क्या होता है पढ़ना, रीड मींस पढ़ना होता है, और रेड मींस क्या होता है पढ़ा, क्या होता है इसको ही सेम ठीक है, लेकिन पढ़ने कैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड रेड और रेड, क्या रेड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी मैन वर्ड के तीन फॉर्म होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, कौन कौन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक और मैं लिखता हूँ, वही लिखते दसवें को लिखता हूँ, ईट है, क्या है ईट, ईट मीन्स क्या होता है खाना होता है, ईट मीन्स खाना है खाइए, और ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट, क्या होगा एट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, क्या होगा ईटन। उसको पढ़ते कैसे हैं, ईट एट और ईटन, ठीक है। ईट मीन्स खाना है खाइए, इसका फर्स्ट फॉर्म है। एट मीन्स खाया खाता था, ठीक है, और ईटन मीन्स क्या होता है, ये खा चुका, क्या खा चुका, ठीक है। और देखते हैं जैसे डांस, क्या डांस, और डांस मीन्स नाचना, डांस मीन्स नाचना, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, डांस, क्या डांस मीन्स नाचा या नाचा था। इसका थर्ड फॉर्म यही रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा डांस यानी नाच चुका, नाच चुका, ऐसे ठीक है। डांस में नाचना, और डांस में नाचा नाचा था, और डांस का मतलब क्या होता है नाच चुका था, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के फॉर्म होते हैं तीन फॉर्म, ठीक है। अगर मैं उनके फॉर्म में सुनोगे तीन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझे ये वाला फॉर्म, ठीक है। प्लेड, रिटन, रीड, ईटन और डांस, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, समझे ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ चैप्टर्स यहाँ में लिखा हुआ है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव है, ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हें काम खा चुके हो। पहचान क्या है, इसके लाभ में क्या आएगा, इसके लाभ में था चुका है, चुकी है, चुकी आएगा, ठीक है। तो यहाँ चुका हुआ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, और मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो जाएगा यू हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है, तुम एक आम खा चुके हो, ठीक है। अच्छा यहाँ नोट करने की बात यह है, या थोड़ा फोकस करने की बात यह है कि यू के साथ में क्या आएगा, है, क्या आएगा, है आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देने की बात यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। और अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो प्लूरल, ठीक है, उनके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। और प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट होता है, जैसे तुम्हारा यू है, दे है, या फिर दो नाम है, या फिर वी है, या फिर आई, ठीक है। तो यू, दे, वी, आई, या फिर दो नाम है, ठीक है, तो इसमें किसमें काउंट करेंगे, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर फॉर्म में, जैसे ही है, शी है, इट है, या फिर एक नाम है, तो उसके लिए दूसरा में क्या आएगा, हैज है, क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर गौर करना। और ये किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो देखते हैं
आइए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव है। ठीक है, ये क्या है? अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है। ठीक है, क्या है? अफर्मेटिव बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, और इसको असर्टिव भी कह सकते हैं। समझे? तो सिंपल सेंटेंस के 3 या 4 नाम। ठीक है, कौन कौन? अफर्मेटिव, असर्टिव, सिंपल सेंटेंस टू भी और अफर्मेटिव। ठीक है, समझ लो। जनरली हम यूज करते हैं अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव क्या? अफर्मेटिव। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। ठीक है, ओके। आइए सेकंड देखते हैं। तो यू हैव ईटन अ मैंगो, ये तुम्हारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। ठीक है, आप किसमें करना होगा? नेगेटिव में। किसमें? नेगेटिव में। ठीक, आइए करते हैं। तो हो जाएगा यू हैव नॉट ईटन। क्या हो जाएगा? यू हैव नॉट ईटन। क्या हो जाएगा? ईटन अ मैंगो, ईटन अ मैंगो। तुम एक आम नहीं खा चुके हो। ठीक है, यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो। ठीक है, तुम एक आम नहीं खा चुके हो। ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। क्या होगा? ये आपका हो गया नेगेटिव। क्या हो गया? ये आपका नेगेटिव। ठीक है, तुम एक आम खा चुके हो, अफर्मेटिव। तुम एक आम नहीं खा चुके हो, नेगेटिव। ओके, यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो। ठीक, अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे इंडिकेटिव फर्स्ट। क्या बनाएंगे? इंडिकेटिव फर्स्ट। ठीक है, तो अगर इंडिकेटिव फर्स्ट बनाना हो तो क्या करेंगे? इस हैव को पहले लेकर आएंगे। ठीक है, इससे पहले सब्जेक्ट से पहले यू क्या सब्जेक्ट करता है। ठीक है, समझ रहे है ना? तो इस हैव का पहले करके आएंगे। स्मॉल लेटर में तो एच कैपिटल हो जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा हैव। क्या हो जाएगा? हैव पहले। तो जाएगा हैव यू। क्या हो जाएगा? हैव यू ईटन अ मैंगो, ईटन अ मैंगो। क्या तुम ये काम खा चुके हो? इसके बाद में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू फर्स्ट है। ठीक है, इंटरव्यू फर्स्ट, ये आएगा इंटरव्यू फर्स्ट। क्या आएगा? इंटरव्यू फर्स्ट। ठीक है, हैव यू ईटन अ मैंगो, इंटरव्यू फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? हैव यू मतलब क्या? इसका मतलब होता है क्या तुम एक काम खा चुके हो? इस सवाल का जवाब आप ऐसा तो दे सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू फर्स्ट होती। सेकंड कैसे बनाएंगे? सेकंड बनाना होगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड देंगे। क्या देंगे? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? व्हाई, व्हाट, हाउ। ठीक है, ये सभी क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो जानेगा यू हैव ईटन अ मैंगो, तुम एक काम खा चुके हो। यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो, तुम एक काम नहीं खा चुके हो। क्या तुम एक काम खा चुके हो? हैव यू ईटन अ मैंगो। क्या तुम एक काम खा चुके हो? इंडिकेटिव फर्स्ट, इंडिकेटिव फर्स्ट। तुम क्या खा चुके हो? हो जाएगा व्हाट हैव यू ईटन। What have you eaten? तुम क्या खा चुके हो? What have you eaten? What have you eaten? हो जाएगा इंटरव्यू सेकंड। क्या हो जाएगा? इंटरव्यू सेकंड। ठीक है, What have you eaten? ये क्या है? इंटरव्यू सेकंड। इसका मतलब तुम क्या खा चुके हो? क्या खा चुके हो? तो इस सवाल का जवाब पूरा पूरा दे सकते हैं, आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हो व्हाट हैव यू ईटन, तुम क्या खा चुके हो। तो इस सवाल का आंसर आपको पूरा पूरा देना होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आगे देखते हैं। तो गाइस ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये चार्ट, मतलब ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव, इंटररोगेटिव फर्स्ट और इंटररोगेटिव सेकंड। ठीक है, और ये आपका रहा प्लूरल फॉर्म के लिए। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक, और इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो उसके बाद में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, फिर चुके आएगा। ठीक, समझे? और इसमें हैड वर्ब क्या रखता है? हैज एंड हैड रखता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम बनाएंगे एक सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगुलर फॉर्म के लिए। अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब ही, शी, इट या एक नाउन, ठीक है, उसके लिए, ठीक, उसके लिए, समझे ना। आइए बनाते हैं, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ, वाह, एक कार चला चुका है, एक कार चला चुका है, चला चुका है, वह एक कार चला चुका है, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे आप? लास्ट में क्या आना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, चुका है, ठीक है। तो वह एक कार चला चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और हम बनाना किसके लिए है, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो वह क्या, सिंगुलर, वह क्या, सिंगुलर, ठीक है। वामिस एक होता है, वामिस क्या है, किसी जेंट्स के लिए, किसी पुरुष के लिए क्या आएगा, वह आएगा, वामिस एक होता है। शी का मतलब एक होता है, लेकिन किसके लिए आएगा ये किसी लेडीज के लिए आएगा, किसी वीमेन के लिए आएगा, कोई महिला है उसके लिए शी आएगा। शी का मतलब ही वह होता है, और ही का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। तो ये किसके लिए आएगा, ही आएगा किसी जेंट्स के लिए, किसी पुरुष के लिए, ठीक है। और शी किसके लिए आएगा, किसी लेडीज के लिए, ठीक है। और इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब यह वह होता है, ठीक है। इट आता है किसी लिविंग चीज के लिए, नॉन लिविंग के लिए, या फिर छोटी चीज के लिए आता है, ठीक है। इट किसके लिए आता है, इट आता है किसी नॉन लिविंग के लिए, या फिर किसी छोटी चीज के लिए, जिसके लिए, समझे ना, ऐसा समझ। चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करके किसमें, इंग्लिश में, ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं। वह एक कार चला चुका है, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या होगी, चुका है तो जेंट्स होगा, अगर चुकी है तो क्या होगा, लेडीज आएगा, ठीक है। यहाँ वह एक कार चला चुका है, तो चला चुका है, अगर जेंट्स है तो, यानी अगर मैन है, क्या मैन, उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, क्या आएगा। अगर ऐसा होता वह एक कार चला चुकी है तो क्या आएगा, शी आएगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये हो जाएगा वाह, वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही, क्या होती है, वाह का इंग्लिश ही होगा, ठीक। अब हो जाएगा वह एक कार चला चुका है, अब इसका हेल्प क्या होगा, हैज, क्या होगा, हैज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर क्या 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 आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ही हैज, क्या जाएगा, ही हैज, ठीक है। अब चला चुका है तो क्या जाएगा, ड्रिवन, क्या जाएगा, ड्रिवन आएगा, DRIVEN, क्या जाएगा, ड्रिवन अ कार, ही हैज ड्रिवन अ कार, वह एक कार चला चुका है, ठीक है। समझ में आया, आया समझ आया। तो ध्यान वही बनता कैसे है, तो पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अगर शब्द सिंगुलर है तो शब्द क्या आएगा, हैज है, क्या हैज, और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज एंड हैव, ठीक है। तो ही हैज चला चुका है, क्या देगा, ड्रिवन, क्या देगा, ड्रिवन, क्या देगा, ड्रिवन। तो ही हैज ड्रिवन, क्या चला चुका है, कार, तो ही हैज ड्रिवन अ कार, ठीक है। वह एक कार चला चुका है, फिर आपका हुआ अपार्टमेंट, क्या हुआ, अपार्टमेंट, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव, क्या बनाएंगे, नेगेटिव, कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा he has not a car, he has not driven a car, हो जाएगा, ठीक, ओके। he has not driven a car, वह कार नहीं चला चुका, वह कार चला चुका है, तो अफर्मेटिव, इसको आप नकार दीजिए, तो नेगेटिव हो जाएगा, he has not driven a car, वह कार नहीं चला चुका, ये आपका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। आप क्या बनाएंगे, इंटीग्रेटिव फर्स्ट, क्या बनाएंगे, इंटीग्रेटिव फर्स्ट, कैसे बनेगा, पहले यहाँ ये समय के बाद में लिखा हुआ, तो इसको आप समय के पहले पे जाएंगे, ठीक है। समय तो जाएगा हैज, इस बार में हो जाएगा हैज, क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। हैज ये कपड़ा तो हो जाएगा, ठीक है, तो जाएगा हैज ही, क्या हो जाएगा, हैज ही ड्रिवन अ कार, ड्रिवन अ कार, हैज ही ड्रिवन अ कार। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पी इंटरव्यू क्या है, फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट, इंटरव्यू फर्स्ट है, तो इसका आंसर आप यस आर हमें दे सकते हैं, क्यों, यानी तो भाई हैज ड्रिवन अ कार, क्या एक कार चला चुका है, यस चला चुका है, कह सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं। तो
अब इसका बनाएंगे हम क्या, इंटीग्रेट सेकंड क्या बनाएंगे, इंटीग्रेट सेकंड बनाएंगे। तो लिख सकते हैं y का क्यों जा चुका, तो लिखा जाएगा y क्या जाएगा y। इस गाइस इस सेंटेंस में अगर आप y लिखे, ठीक है y, तो सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो y का क्यों चला चुका हो जाएगा y हैज क्या जाएगा, y हैज ही ड्रिवन क्या जाएगा, ड्रिवन अ कार, ड्रिवन अ कार, नाम क्या आएंगे क्वेश्चन मार्क आएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जाएगा y हैज ही ड्रिवन अ कार, वह कार क्यों चला चुका है, या आपका सेकंड हुआ। सेकंड कैसे हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस आर नो में नहीं दे सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा पूरा देना होगा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इंटीग्रेट सेकंड हुआ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, वह कार क्यों चला चुका है, तो इसका आंसर आपको पूरा पूरा देना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अफर्मेटिव नेगेटिव इंटीग्रेट फर्स्ट इंटीग्रेट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, बनता कैसे है, ठीक है। सिंगुलर के अलग बनता है और प्लूरल के अलग, ठीक है, लेकिन रूल सेम रहेगा, रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। थोड़ा फर्क रहेगा, क्या हाई लगाएंगे वहां पर हाई लगाएंगे, ठीक है। अगर प्लूरल रहेगा तो यहाँ हाई लगाएगा, ठीक है। सिंगुलर रहेगा तो हाई जाएगा, लिखा हुआ, ठीक, क्लियर, ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं कॉपी। तो फ्रेंड्स और गाइस, ये आज का रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता कैसे है और इसके रूल्स क्या क्या है, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसके रूल्स क्या क्या है और ये बनता कैसे है। तो बहुत सामान है, बहुत ईजी है, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और आसान कैसे रहेगा, थोड़ी सी बात को आपको याद रखनी है। पहली बात याद आपको याद रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसके नाम क्या आएगा, चुका है, चुकी है, फिर चुके आएगा, ठीक है, पहली बात। सेकंड क्या है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका हेल्प में क्या होगा, हैज एंड हैड होगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो अपने हैड आएगा, और अगर प्लूरल फॉर्म में तो क्या आएगा, हैड आएगा, ठीक है। तो पॉइंट भी नोट, ठीक है। 3-4 रूल, ठीक है, मुश्किल के इसके 3-4 रूल क्या है। पहला रूल कि इसको कैसे पढ़ाएंगे, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। ये 3 रूल मैंने होते हैं। किसी भी टेंस को अगर हम बनाना है और उसको हमें ट्रांसलेट करना है तो उसके 3 रूल होते हैं। 3 रूल मैंने 3 रूल, ठीक है। नंबर 1, कैसे हम जानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। सेकंड, कैसे आपको मालूम पड़ेगा ये मतलब ये टेंस कौन सा है। और दूसरी बात यह है, सेकंड है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, और थर्ड है इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो 3 बात मैंने आपको 3 बात क्या, अधिक से अधिक 4 बात, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी सेंटेंस आपको बहुत इजी बन जाएगा, ठीक। तो गाइस आजकल मैं सेंटेंस की सीरीज चला रहा हूँ। सेंटेंस की सीरीज चल रही है टेंसेस की, टेंस सेंटेंस खत्म हो गया, टेंसेस की। तो टेंसेस की सीरीज चल रही है। टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस होता क्या, ठीक है, इससे पहले मैं लेक्चर में हो चुका हूँ। तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा हो, पास्ट का मतलब जो बीत गया हो, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला हो, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में 3 टाइप होते हैं, यानी टेंस में 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। मैं उसको फर्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 आपको कहूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो 3 में हो चुका है। नंबर 1 फर्स्ट
यानी प्रेजेंट इंफिनिटिव हो गया, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और थर्ड आज लेक्चर का हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कल इस आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और आपको रोज आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ साथ में आपको ये इंग्लिश क्लास, मैथमेटिक्स की और साइंस की क्लास आपको मिलेगी। तो मैथ्स के लिए और साइंस के लिए भी रेडी रहिए, तो उसके लिए आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी ये सीरीज चल रहा है किसका, टेंस का, ठीक है। ये खड़ा हो गया तो उसका आपने मैं मैथ्स का और साइंस का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उससे आप भी फायदा ले सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। तो कल आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ओके गाइस, कल मिलते हैं एक नए टेंस के साथ में, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स।